दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मावराना पे। आज फिर हम बात करेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट के बारे में। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। इसी गिरावट की कुछ वजह को समझने का प्रयास करेंगे। पहले बाज़ार को देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। ये देखें, निफ्टी 50 एक दिन का चार्ट है। इसमें लगभग 1% की गिरावट देखा जा रहा है। एक समय तो 1% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखी जा रही थी। वो तो ट्रेडिंग के लास्ट समय में आधे एक घंटे में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, तब भी इसमें 1% की गिरावट देखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते का देखें तो लगभग 3% की गिरावट इसमें देखी गई है। और एक महीने का चार्ट देखें तो लगभग 8.5% की गिरावट इसमें देखी गई है। और निफ्टी 50 का गिरना भारतीय बाज़ार में बड़ा प्रेशर माना जाएगा कि निफ्टी 50 में इस तरह की गिरावट देखी जा रही है। वहीं सेंसेक्स को देखें तो इसमें भी लगभग 1% की गिरावट देखी गई थी। इसमें भी लास्ट टाइम में ही सुधार हुआ था, जो थोड़ा सा दिख रहा है कि 1% से कम गिरावट इसमें देखी गई। वहीं पे एक हफ्ता में इसमें भी देखें तो लगभग 2% की गिरावट दर्ज किया गया है। पिछले एक महीने का गिरावट देखें तो सेंसेक्स में भी लगभग 7.5% का गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के वजह को ढूंढते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण रहा है कि ये गिरावट बना हुआ है भारतीय बाज़ार में। हमने जो पहला वजह ढूंढ के निकाला है, मुझे लगता है कि एफआईआई के द्वारा भारतीय बाज़ार में तेज़ सेलिंग जो है ये गिरावट का कारण बन रहा है। इन लोगों ने लगता है कि सेलिंग का पैनिक बटन दबा दिया हो, क्योंकि हाल फिलहाल इस तरह की बिकवाली एफआईआई के द्वारा नहीं देखी गई थी। ये देखें कि एक दिन में इन लोगों ने जो बिकवाली किया है वो लगभग 3000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रहा है। ये 25 अक्टूबर का डेटा है, जो 3000 करोड़ की सेलिंग एफआईआई के द्वारा किया गया है। वहीं एक महीने का देखें तो लगभग 1 लाख करोड़ का बिकवाली इन लोगों ने किया है। अब इसका एक वजह बताया जा रहा है कि चाइना का बाज़ार थोड़ा सुधर रहा है, तो जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उस तरफ मूव कर रहे हैं। और ये कारण भी रहा होगा, क्योंकि यहाँ से पैसा निकाल के कहीं ना कहीं ये लोग तो लगाएंगे ही। तो भारतीय बाज़ार का गिरने का ये कारण मुझे लगता है कि बड़ा कारण है कि एफआईआई के द्वारा इतनी बड़ी सेलिंग हो रही है। वहीं पे दूसरा कारण जो हम लोग निकाले हैं ये ऐसा है कि ये जो महीना है वो रिज़ल्ट का महीना है। बहुत सारी कंपनी का रिज़ल्ट इस महीने घोषित होती है, और जो रिज़ल्ट है भारतीय कंपनियों का इस बार अच्छा नहीं लग रहा है इन्वेस्टर को। अब बहुत सारी कंपनी का रिज़ल्ट वाकई में अच्छा नहीं आया है, जिसमें ये देखें कि जो इंडसइंड बैंक है, लास्ट ट्रेडिंग डे लगभग 18.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। और ये असर रिज़ल्ट का ही है, क्योंकि पिछले दिनों इसका रिज़ल्ट आया था और उसके अगले दिन इस तरह की बड़ी गिरावट इसमें देखी गई। वहीं पर देखें कि अदानी इंटरप्राइजेज, हालांकि इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय बाज़ार में इतना प्रेशर था कि लगभग 5% की गिरावट इसमें भी देखी गई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसमें भी 4.5% की गिरावट देखी जा रही है। श्रीराम फाइनेंस 5.5% की गिरावट इसमें भी देखी जा रही है। वहीं पे ये देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटो सेक्टर की एक दमदार कंपनी है, लेकिन इसमें भी एक दिन का लगभग 4% की गिरावट इसमें भी देखी गई है। L&T, ये भी निफ्टी 50 का कंपनी है, और इसमें भी 3.25% का गिरावट है। ये तो एक दिन का चार्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे देखें एक महीने का चार्ट निकालते हैं तो टॉप लूज़र में इंडसइंड बैंक यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसमें भी 28.5% का लगभग गिरावट इसमें भी देखी गई है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये जो है लगभग 20% की गिरावट इसमें भी देखी गई है। बजाज ऑटो, इसका भी पिछले दिनों रिज़ल्ट आया था, इसमें भी 20% 19% का लगभग गिरावट देखी जा रही है। ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी दबाव है। यहाँ से भी एफआई जो विदेशी इन्वेस्टर हैं काफ़ी पैसा निकाल रहे हैं, और ऑटो सेक्टर पर अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। ये देखें, ये सब निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, और इस सब में भी इस तरह का प्रेशर बना हुआ है। पिछले महीने एक महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 15% की गिरावट, हीरो मोटर कॉर्प लगभग 18% की गिरावट। ये सब कारण बन रहा है कि भारतीय बाज़ार में इस तरह का प्रेशर बना हुआ है। वैसे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी
तेज़ पिटाई हो रहा है। ये देखें, ये 1 महीने का चार्ट है पीएनसी इंफ्रा। हालांकि इस पे तो अलग तरह का भी एलोकेशन लगा हुआ है और वो भी कारण रहा है इसको गिरने का। साढ़े 29% का गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ भी इंडसइंड बैंक है और इसमें तो पहले ही बता चुके हैं कि रिजल्ट का ही असर है और इसमें भी तेज़ गिरावट देखी जा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी पिटाई हो रही है। ये देखें आरबीएल बैंक, ये भी 22% की गिरावट इसमें भी देखी जा रही है। और जिन लोगों के पास मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक होंगे या बड़े जो निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, गिरावट तो उसमें भी है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पिटाई हो रही है। तो ऑफिशियली जो है पोर्टफोलियो काफ़ी नेगेटिव में होगा। बहुत सारे का तो लाल निशान में ही पोर्टफोलियो दिखाई दे रहे होंगे। ये 2 मुख्य कारण हम लोग को दिखाई दे रहा है कि भारतीय बाज़ार में जो प्रेशर बना हुआ है गिरावट का, यही वजह है। तीसरा वजह जो लास्ट डे था वो ये था कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी का पीएससी के सामने पेश होना था। उसका एक मीटिंग फिक्स था पहले से, वो किसी पर्सनल कारण के वजह से दिल्ली नहीं आ पाई और इस वजह से उस मीटिंग को कैंसिल किया गया, पोस्टपोन किया गया है। और ये खबर सुबह 9:30 बजे के आसपास आया था। वैसे तो सुबह देखा जा रहा था कि बाज़ार में थोड़ा सुधार है, बाज़ार थोड़ा सा सुधरने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही ये खबर आई बाज़ार में एक सेल प्रेशर बना और मुझे लगता है कि ये भी कारण रहा होगा कि बाज़ार का जो मूड था वो चेंज हो गया और लगातार बाज़ार गिरने लगा। एक समय तो निफ्टी 50 300 रुपये से ज़्यादा नीचे गिर चुका था। वो लास्ट टाइम थोड़ा सा सुधार हुआ उसमें। तो इस खबर को भी हम मानते हैं कि एक कारण रहा होगा जो लास्ट ट्रेड डे था उस दिन इस गिरावट का वजह बना हो। और वैसे तो देखें तो ये सब बाज़ार का ये फीचर है, ये सब तो होता ही रहेगा, बाज़ार में तो ये सब होता ही है। तो बाज़ार को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि ये सारे खबरों पे नज़र रखें और इस फीचर को समझें कि बाज़ार इस तरह से भी रिएक्ट करता है। जैसे रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट अच्छा और ख़राब तो आता ही रहेगा, तो बाज़ार में तो ये सब रहेगा ही रहेगा। तो बाज़ार ये भी सिखाता है कि बाज़ार का कैरेक्टर एक ये भी है। अब क्वेश्चन बनता है कि आगे क्या। तो अभी जो है वो फेस्टिवल का भी समय है भारत में, तो अभी तो मुझे लगता है कि ये वीक भी बाज़ार में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। लेकिन जो नवंबर का 1st और 2nd वीक होगा, मुझे लगता है कि उस समय थोड़ी अस्थिरता आ सकती है। तो बाज़ार में अभी सिचुएशन जो है वेट एंड वॉच की रहेगी।